प्रोफेसर सरोज कुमार जी के बाद लगता नहीं है कि कुछ बोलने, तो आइए हम स्वर्गीय श्री आनंद मोहन माथुर जी की पावन स्मृति में उनकी रूहानी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए चलते हैं 3 घंटे के उस सफ़र पर जो मनोरंजन नहीं है। वहाँ आपको एहसास करना है एक गरीब किसान और उसके परिवार के संघर्ष को, एक गरीब किसान और उसके परिवार के टूटते हुए सपने को, एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के दृढ़ निश्चय को, एक गरीब किसान और उसकी पत्नी की पीड़ा को। तो आइए 3 घंटे के इस सफ़र में कृपया अपने अपने जो मोबाइल हैं उन्हें साइलेंट पर कर दीजिए। जो हमारे आसपास छोटे बच्चे साथ में हों उन्हें व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि इस 3 घंटे की यात्रा में कोई भी मध्यांतर नहीं होगा। 3 घंटे बाद हम और आप पूरी खुली लाइट में फिर से रूबरू होते हैं। तब तक के लिए लीजिए, प्रस्तुत है महानाट्य गोदान। रंगमंच प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य गोदान। संदीप दुबे स्वर्गीय श्रीमान आनंद मोहन माथुर जी के पावन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर महानाट्य गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास पर आधारित है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सौंधी सुबास भरी है। मुंशी प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया। गोदान में बहुत सी बातें कही गई हैं। जान पड़ता है मुंशी प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन के व्यंग और विनोद, कसक और वेदना, विद्रोह और वैराग्य, अनुभव और आदर्श सभी को इसी एक महानाट्य में भर देना चाहा है। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान देखना चाहिए। कथानायक होरी की वेदना दर्शकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वो ये इच्छा मन में लिए ही इस दुनिया से कूच कर जाता है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संत्रास की कहानी है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्घर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संत्रासमय संघर्ष की कहानी है। तो देखिए संदीप दुबे निर्देशित रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा की प्रस्तुति महानाट्य गोदान। कलाकार संदीप दुबे, संजय पांडे, पंकज शर्मा, प्रभांशु चौबे, सपना जोशी, मनीष त्रिवेदी, डॉक्टर अतुल बंडी, संजय सिंह, प्रिया झाला, बंटी पाटीदार, रमेश बाबू विद्यार्थी, ओम कुमार, राजकुमारी सोनी, गीतांजलि सांवरिया, राशि मालवीय, उषा साहू, आरना सांघी, निर्मल जैन, आदित्य जैन, विष्णु गुरुदेव, ओम प्रकाश सोमानी, संगीत लावण्या साहू, प्रकाश ओम कुमार। तो लीजिए, प्रस्तुत है महानाट्य कालजयी कृति
गोदान। निर्देशन संदीप दुबे। छप्पन का झाल मकोल मगर कुला के खंडगिया मथोड़ी परल सुत घरिया मेरा टांगा है रे मुनिया तोता लिए राम का नाम सतबंसी बैठे रघुवंशी बैठे मेरा सुबंसी प्यार चारों कुमार मुसलमान का इन सिंताय तुरुक पठान सुपुतवारी कारे बैठे बंगला के मसिया के समंचिया रग रही मोहरा रगड़ रगड़ रहिया बामन राजा तिरपन बाबू यौवन तालुक तालुक दार है पियतवा उमरायन के परती चढ़े तापुरे गाल बने तमाकू फुटोल वाली योदम खुले मोहतिया जान माया फिर सजब शर्मा पालो भाई रही जाए ये लाइट बंद कर दीजिए प्लीज। ये लाइट कैसी चल रही है? बंद कर दीजिए लाइट। समेटा सब। है पानी कम, मटकी ज्यादा। अच्छे से साफ करो सब। ले जा, ले जा सब। जरा धीरे धीरे सुड़सुड़ाओ, बुढ़ा गए हो। एक तो तू मुझे बार बार बूढ़ा मत कहा कर। आम मजा देता है पिलपिला होने के बाद। और कितना पिलपिला होंगे, सारा रस तो निकल गया। अब रस की तो तू बात ही मत कर। हाँ, और अभी पूरे 50 भी नहीं हुए, मरस 60 पर पाठे होते। जाकर शीशे में अपना मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। अरे दूध घी अंजन लगाने को मिलता नहीं और पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा किस तरह कटेगा। अरे किसके द्वारे जाकर भीख मांगेंगे? नहीं धनिया, सूखने की जरूरत ना है। धनिया तो हरी अच्छी लागे है? और फिर तेरे सूखने से पहले होरी चल देगी। अच्छा अच्छा रहने भी दो, ऐसी अशुभ बात मुंह से ना निकाला करो। अरे तुमसे तो कोई अच्छी बात कहे तो भी लगते हो कोसने। धनिया, हाँ देख कैसी अच्छी ऊख हुई। भगवान गौ से बरखा कर दे और डाड़ी भी सुबीती से रहे तो एक गैया लूंगा। का गैया? वो भी पछाई गैया। पछाई गैया? देसी के ना तो बछड़े किसी काम के, ना दूध दे। हाँ। 3-4 सेर तो दूध हो गए। गोबर तरस तरस कर रह जाता है। और फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। बोला मैं तो अपनी वाली गैया दे दे तो क्या कहने, हमारा आंगन गौ के चरणों से पवित्र हो जाए। राम राम होली रहतो। ले बोला मैं तो नाम लो और आए गए। राम 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 राम। आओ भैया आओ। और का रंग ढंग है? सब बढ़िया, भगवान की माया है। हैं? हाँ हमने सुना है मेले से नई गैया लाए। हाँ, अब की बार 2 बछिया 2 गैया लाया हूँ। अरे पहले वाली गैया सब सूख गई थी। तुम तो जाना तो, बंदी पर दूध न पहुंचे तो गुजर बसर कैसे हो। कितने में ली?
अब की बाजार में बहुत तेजी था, मैं तो 80 रुपए देने पड़े। आंख निकल आई भैया पैसा देने में। 80 रुपये? हाँ। लेकिन गैया वो लाए हो कि चर्चा है सारे? राय साहब 100 रुपए दे रहे थे, हमने ना दी। अरे भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। अरे मालिक का खा के लेंगे, मालिकों को नजराने में मिल जाए तो भले ले। सही कह रहे। वो तो गुर्दा है तुम लोगों का जो अंजलि व रुपए तकदीर के सहारे गिरते थे। धन्य है तुम्हारा जीवन जो गौओं की इतनी सेवा करते थे। अब देखो ना भोला मैं, हमारे आंगन में गाय का गोबर तक मैसर नहीं। अब घर गृहस्थी में गैया नहीं हो तो कैसी लज्जा वाली बात सही कह रहे मैं। है? सही कह रहे। घर वाली बार बार कहती क्या कहती है? भोला मैं तो से कोई सुझाव काहे नहीं लेती। हमसे एक बात है, तुम्हारे सुझाव से बड़ी प्रसन्न रहती है धनिया। हो जाए। काम कहती है? कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा, जब भी बात करेंगे तो आंखें नीची करके आंखें ऊपर करके बातें नहीं करते। मैं तो भला आदमी तो वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। मैं तो कहता हूँ जो किसी दूसरी मेहरिया की ओर ताके उसे तो गोली मार देना चाहिए। जे कही तुमने लाखपति की बात, जो मर्द किसी की मेहरिया को ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। मैं तो तुम तो जानत हो भैया, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत बेचारी अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के भी हाथ पांव कट जाते हैं। और मुझे देख लो ना, मेरा तो घरबार ही उजड़ गया। एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं बचा। हाँ, सही कहते हो दादा, पुरानी मसल झूठी थोड़ी ना। बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। सही कह रहे। कहीं सगाई का ही नहीं कर लेते। अब ताक में तो रहता हूँ मैं तो। अरे कोई फंसती नहीं, मैं तो 150 रुपए खर्च करने की भी तैयार हूँ। अच्छा, अब किसे हम फिराक में रहेंगे? हाँ। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा घर जल्दी बस जाए। यदि ऐसा हो गया तो मैं तो उबर जाऊंगा भैया, क्योंकि भगवान ने खाने के लिए घर में बहुत कुछ दिया है, इसी बात की कमी है। से मेहरिया नहीं। अच्छा, ये लो। हमारी ससुराल में एक मेहरिया है, उसका मर्द उसे छोड़ के कलकत्ता चला गया। अच्छा। कोई बाल बच्चा भी नहीं। लक्ष्मी है समझ लो, पिसाई करके जीवन चला रही है। कहो तो बात चलाएं तुम्हारे लिए। मैं तो अब तुम्हारे ही आसरा है। तुम कहो तो कौन छुट्टी के दिन एक बार देखिए आए। अब इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है। देखिए, जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो हम खुद ही तुम्हें ले चले। सही कह रहे हाँ। हैं। उतावलापन का ही। अब मैं कह रहा था, अमरीश गैया पर मन ललचाया हो तो ले लो। नहीं नहीं, हम तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहते, वो गैया हमारे मान की नहीं। मैं तो तुम तो ऐसे बात करो जैसे हम तुम तो अलग अलग हो। ले जाओ, दाम जो चाहे देना। अरे भाई हमने 80 रुपए मिली, तुम भी 80 रुपए ही दे देना। 80 रुपए हमारे पास नगद कहाँ रखे दादा? अब तुमसे नगद मांगता कौन है? ले जाओ, याद रखोगे ब्याहते ही 6 से दूध लेना। मालिक 90 रुपए दे रहे थे, हमने न दी। अरे उनके घर गवों का कदर, तुम्हारे घर रहेगी, तुम सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे। अब बताओ, गौ हमें आशीर्वाद नहीं देगी? जरूर देगी दादा, जरूर देगी। लेकिन मैं तो अब क्या बताऊं भैया। क्या बात? अरे घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा, इतने जानवरों को का खिलाऊंगा, यही चिंता मारे डाल। अरे तो तुमने हमसे पहले कहीं नहीं कहा? हमने अब ये गाड़ी भूसा बेच दिया भाई। अब मैं तो इसलिए नहीं कहा भैया, सोचा अपना दुखड़ा किस करूं। आजकल करता कोई नहीं, सब मजाक बनाते हैं। मैं कह रहा था 20 रुपए उधार दे दो, हम तुम्हें लौटा देंगे। अब देखो दादा, हमारे पास में रुपए पैसे तो नहीं है। अच्छा, और तुम भूसा के लिए गैया दो, हम ले लेंगे, हमारे हाथ पे न कट जाएंगे। लेकिन तुम अगर हमें भूसा दोगे, तुम्हारे बैल भूखों तो नहीं मरेंगे दादा? नहीं, इस बार भूसा अच्छा हो गया था। और हमें तो लग रहा है हमने नाहक तुमसे भूसे की चर्चा कर दी। अरे और तुम ना करते हैं? और गांव वालों से हमें पता चलता तो कितना हमें दुख होता कि मुदा तुमने हमें गैर समझ लिया। सो तो ठीक है, मुदा ये गैया तो ले लो। अभी नहीं दादा, इस समय तुम्हारी गैया लेने में वही पाप पड़ेगा जो पाप किसी का बैल लीला पचड़ा हुआ लेने में। फिर कभी लेंगे। मैं तो भूसे का दाम दूध में कटवा लेना। अरे दाम 2 कौड़ी की, 2 जून रोटी तुम हमारे यहाँ, हम तुम्हारे यहाँ के खा लें तो हमसे दाम मांगोगे? यही प्यार मोहब्बत रह गई। सो तो ठीक है, लेकिन सच कहो, तुम भूसा दे दोगे, तुम्हारे बैल भूखों तो नहीं मरेंगे दादा? आसान सिर पे है, कड़वी बोलेंगे। तो फिर आज हमारी एक बात माननी पड़ेगी। ये समझ लो, ये गैया आज से तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो मंगा लेना। ले लेंगे। तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? हाँ, थोड़ा रुक के भेजियो, अभी हम राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहे हैं। अच्छा। बाकी बात भेज दियो। ठीक है। आज तुमने मुझे उबार लिया भैया। आज मुझे पता चला गांव में मेरा भी कोई हितू है। अच्छा, मैं आता हूँ। राम 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 राम। राम।
क्या बात है भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो हाँ? वो मेहरिया वाली बात भूल मत जाना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा घर मेहरियों से बस जाए। अब तुम्हारे याद तो है। ना कहियो। राम राम। राम राम राम। कैसे सिर हिलाती मस्तानी मंद गति में चली जाती है उसकी गाय, जैसे बांदियों के बीच कोई रानी। भोला मैं तो अपनी वो वाली गैया हमें दे दे तो का कहने, हमारा आंगन गऊ के चरणों से पवित्र हो जाए। पहचान गैया।